एक कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन यहाँ कहावत बदल जाती है। यहाँ पर ये 1 और 1 111 से भी ऊपर होते हैं। पीएम मोदी का इस क्रिटिकल समय में इजराइल जाना और इजराइल के अंदर कार डिप्लोमेसी से लेकर कई चीजें होना, इन सब के बीच में इजराइल की संसद में एकदम लास्ट में पीएम मोदी ने एक वाक्य कहा और ये वाक्य इतना महत्वपूर्ण है कि इजराइल के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता कहता है, लेकिन कोई और क्यों नहीं कहता है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये वाक्य कहा, औरों को भी इस वाक्य को कहना चाहिए। आखिरकार पीएम मोदी ने क्या कहा था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कई सारी मीडिया, खास तौर पर अल जजीरा और पाकिस्तानी चैनल, वहाँ पर एक हड़बड़ाहट और रोना चालू दिख रहा है। अल जजीरा का इस आर्टिकल को देखिए। अल जजीरा ने तो अभी ये भी कहना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में जो हो रहा है जासूसी और संरचनाओं को हटाना, पीएम मोदी ने इजराइल मॉडल को अपना लिया है और ये कुछ कहानी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने इस मॉडल को अपनाया है। अब जहां ये खबरें इस तरीके की चलनी, ये तो चलेंगी ही, पर इन सब के बीच में पीएम मोदी के साथ क्या क्या हुआ इजराइल में। इजराइल इस माहौल में जाना मतलब कुछ तो खास है और वो खास अब निकल कर सामने आ रहा है। इजराइल के मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि वो जल्दी ही दिल्ली में होंगे और वो मानते हैं कि भारत गेटवे है एशिया का। अभी का सीन ऐसा है कि भारत एक अहम शक्ति है और भारत को हर कोई साथ लेकर चलना चाहता है। वैसे एक बात और बता दूं मैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, इजराइल के संसद में क्या पीएम मोदी के भाषण के समय विपक्ष निकलकर चला गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। इजराइल में पीएम मोदी के संबोधन से पहले इजरायली पीएम का संबोधन था और इजरायली पीएम के संबोधन में विपक्ष उठकर चला गया था एक संकेत के रूप में, और उसके बाद फिर विपक्ष पीएम मोदी के भाषण के समय आया था। ये खचाखच भरा हुआ संसद आपको देखने को मिल रहा है। ये है पत्रकार आदित्य कौल, जिन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि वो पीएम मोदी का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इजराइल में नियम होता है चीफ जस्टिस को बुलाने का, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू ने नहीं बुलाया, जिसका विरोध इन्होंने किया था। बाकी पीएम मोदी को इनके संसद का सम्मान भी दिया गया और साथ ही साथ इजराइल ने इस चीज की बड़ी घोषणा की। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। You didn't flinch, you didn't waver, you didn't give excuses. You stood next to Israel, you stood by Israel, you stood for Israel, you stood for the truth. Thank you, my friend. אנחנו אף פעם לא נשכח זאת. कि जब कोई खड़ा नहीं था तब भारत हमारे साथ खड़ा था। आपको याद होगा 7 अक्टूबर को तुरंत भारत ने रिप्लाई दिया था, आंसर दिया था। और एक और चीज देखने को मिला कि नेतन्याहू ने जब स्वागत किया, वो कोशिश कर रहे थे भारत और इजराइल के दोस्ती को बहुत गहरे ढंग से दिखलाने के लिए। उनकी पत्नी ने वैसे ही कपड़े पहने थे जो हिंदुत्व का संकेत देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी चीजें होती है ना, छोटी बड़ी चीजें, जब भी कोई बड़े नेता मिलते हैं तो ये इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। हर एक का अपना एक संकेत होता है। जहाँ यहाँ एयरपोर्ट पर ये हुआ, वहीं दूसरी तरफ जब डिनर का समय आया तो ये मोदी जैकेट पहने हुए देखने को मिले और पीएम मोदी को इन्होंने कहा कि मैंने आपको सरप्राइज कर दिया आप ही की तरह के कपड़े पहनकर। ये एक संकेत होता है कि हाँ भाई, हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत खास है और इसे हम छोड़ने नहीं वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि मोदी संसद में इजराइल के गूंजने लगा। इजराइल को इस वक्त एक बड़े साथी की जरूरत है और भारत ने इस वक्त साथ देकर ये साबित किया है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। उनके विपक्षी नेता ने भी इस बात को साफ साफ कहा कि इजराइल आपके साथ है और इजराइल आपका आभार व्यक्त करता है। अब आज कई सारी डील होनी है
और कई सारी डील होकर सामने आनी है, जिसमें बेहद खास डील होगा, ये बात भी तय है। और ये खास डील, ये खास टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने करती है। आयरन बीम, आयरन डोम, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे अभी तक इजराइल ने अमेरिका को भी नहीं दिया है, पर ये अब भारत को ऑफर कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने जब अपने भाषण का अंत किया, उन्होंने ये बातें कही कि हमारा इजराइल के साथ एक अच्छा खासा नाता है, रिश्ता है। लेकिन जब वो अंत कर रहे थे, उन्होंने एक वाक्य कहा। ये वाक्य इजराइल में इजरायली भाषा आम इजराइल खाए। जय हिंद, थैंक यू। हिब्रू में है और इस वाक्य का मतलब होता है कि इजरायली जिए। ये बहुत ज्यादा मायने करता है। इजराइल के लोगों का कहना है कि अभी बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि हम समाप्त हो जाएं, लेकिन भारत उन देशों में से है और भारत की जो जनता है उन देशों में से है जो हमारे साथ खड़ी है। और आपको बता दूं एक और चीज, पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात को भी साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। गाजा के शांति समझौते का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने अपने भाषण में। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. जिसमें उन्होंने समर्थन किया। अभी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से लोग विरोध में आ रहे हैं और उन्हें लगेगा कि भारत ने पाला बदल लिया है। लेकिन असल में क्या है? असल में सीन ये है कि भारत ने अपने आप को लंबे समय के लिए सुरक्षित करने के लिए दो देशों का एक ऐसा गठबंधन बना दिया है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जब युद्ध होता है ना और जंग की बात होती है, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, तब आपके पास किससे हथियार पहुंचते हैं, किससे आपको मदद पहुंचती है, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। अगर आप बहुत ज्यादा उदारवादी होते हो और आपका देश ही छिन जाता है, आपका सम्मान ही चला जाता है, तो फिर वैसे उदारवादी होने का कोई फायदा नहीं होता है। और अभी का जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। डोनाल्ड ट्रंप का जो मोड है वो मोड यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है खुलकर अपने आप को ताकतवर बनाना। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत कैसे बैलेंस करता है बाकी लोगों को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।